कंप्यूटर में सहायक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए मैग्नेटिक टेप, ऑप्शन बी पी रोम, ऑप्शन सी CD रोम, ऑप्शन डी फ्लॉपी। आंसर पी रोम। पी रोम कंप्यूटर में सहायक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है। पी रोम का फुल फॉर्म प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी रोम अस्थायी भंडारण की इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जिसमें स्थित डाटा को विशेष उपकरणों द्वारा बदला जा सकता है। CD रोम का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कब किया गया था? ऑप्शन ए 1966, ऑप्शन बी 1969, ऑप्शन सी 1968, ऑप्शन डी 1967। आंसर बी 1969। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना 1969 में किया गया था। परमाणु ऊर्जा के माध्यम से बिजली बनाने का काम अक्टूबर 1969 में उस समय शुरू हुआ जब तारापुर में 2 रिएक्टरों की सेवा में लाया गया था। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा था। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा की स्थापना 1956 में की गई थी। भारत का दूसरा परमाणु बिजली स्टेशन राजस्थान में कोटा के निकट स्थापित किया गया था। भारत में वर्तमान में 22 ऊर्जा रिएक्टर हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में? ऑप्शन ए टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन बी कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी शरावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ऑप्शन डी चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। आंसर ए टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स उत्तराखंड में है। कोयना परियोजना कोयना नदी महाराष्ट्र में है। टिहरी बांध परियोजना भिलंगना तथा भागीरथी नदी पर स्थित है। शरावती परियोजना शरावती नदी पर कर्नाटक में है। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर उड़ीसा में है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में है। गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने फहराया था उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? ऑप्शन ए इंदुलाल याग्निक, ऑप्शन बी भिखाजी कामा, ऑप्शन सी किशन सिंह, ऑप्शन डी वीर सावरकर। आंसर इंदुलाल याग्निक। जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम भिखाजी कामा ने फहराया था उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में इंदुलाल याग्निक ने लाया था। भिखाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थे। इन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 को आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराई थी। ये दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में भी काम की थी। भिखाजी कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को मुंबई के एक समृद्ध पारसी परिवार में हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अदिश राशि है? ए संवेग, बी बल, सी द्रव्यमान, डी वेग। आंसर सी द्रव्यमान। द्रव्यमान अदिश राशि है। अदिश राशि में केवल परिमाण होता है। अदिश राशि के उदाहरण दूरी, चाल, समय, क्षेत्रफल, कार्य, ऊर्जा, तापमान, विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, विद्युत धारा, पृष्ठ तनाव, दाब आदि। सदिश राशि में परिमाण, मात्रक तथा दिशा तीनों होते हैं। सदिश को बीजगणित के नियमों के अनुसार जोड़ा घटाया जाता है। सदिश के उदाहरण विस्थापन, वेग, त्वरण, आवेग, संवेग, बल, प्रतिबल, कोणीय वेग, विद्युत घनत्व, जड़त्व, आघूर्ण आदि। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान
में निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए 35वें संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी 36वें संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन डी 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, आंसर सी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम। भारत के संविधान संशोधन में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान के भाग 4 के क व अनुच्छेद 51 में किया गया है। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। चौवालीसवें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए टैगोर, ऑप्शन बी ऑस्कर, ऑप्शन सी कॉन्स, ऑप्शन डी ग्रैमी, आंसर ग्रैमी। ग्रैमी पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में 1959 से दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म क्षेत्र में 1929 से दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में 1917 से दिया जाता है। मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 1969 से दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में 1952 से दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार प्रतिवर्ष नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? आंसर ए, ऑप्शन ए बॉयल के नियमानुसार, ऑप्शन बी चार्ल्स के नियमानुसार, ऑप्शन सी गेलुसाक के नियमानुसार, ऑप्शन डी ग्राहम के नियमानुसार। आंसर ऑप्शन ए बॉयल के नियमानुसार। बॉयल के नियमानुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चार्ल्स का नियम, यदि दाब नियत रहे तो गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके परम ताप का समानुपाती होता है। गेलुसाक का नियम, यदि आयतन नियत रहे तो गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब उसके परम ताप का समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? ऑप्शन ए BKRB राव, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी SD तेंदुलकर, ऑप्शन डी PC महालनोबिस। आंसर ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1867 से 68 में किया था। नौरोजी के आकलन के अनुसार वर्ष 1868 में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया था। वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष PC महालनोबिस थे। इस समिति के सदस्य डॉक्टर R गाडगिल व VKRB राव थे। किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दोनों उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल राष्ट्रीय आय कहलाता है।
भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? ऑप्शन ए बड़ी आंत, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी रक्त, ऑप्शन डी धमनियां। आंसर ए बड़ी आंत। बड़ी आंत परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। रक्त परिसंचरण में भाग लेने वाले सभी अंग परिसंचरण तंत्र कहलाते हैं। रक्त परिसंचरण में भाग लेने वाले मुख्य अंग हैं हृदय, रक्त तथा रक्त वाहिनियां। हृदय का मुख्य कार्य संपूर्ण शरीर में रक्त परिसंचरण करना है। जो रक्त वाहिनियां हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है उन्हें धमनियां कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सूर्य का चमकता हुआ सतह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए लिथोस्फीयर, ऑप्शन बी फोटोस्फीयर, ऑप्शन सी एटमोस्फीयर, ऑप्शन डी क्रोमोस्फीयर। आंसर ऑप्शन बी फोटोस्फीयर। सूर्य का चमकता हुआ सतह फोटोस्फीयर कहलाता है। स्थल मंडल किसी पथरीले ग्रह या प्राकृतिक उपग्रह की सबसे ऊपरी पथरीली या चट्टान निर्मित परत को कहते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर स्थित गैस व अन्य पदार्थों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। क्रोमोस्फीयर सूर्य के वायुमंडल की दूसरी सबसे बाहरी परत है जो केवल सूर्य ग्रहण के दौरान नग्न आंखों को दिखाई देती है। क्रोमोस्फीयर प्रकाश मंडल और कोरोना के बीच स्थित है। मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ? ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन ए 1917 से 1919, ऑप्शन बी 1923 से 1924, ऑप्शन सी 1921 से 1922, ऑप्शन डी 1914 से 1915। आंसर ऑप्शन सी 1921 से 1922। मोपला विद्रोह 1921-22 के बीच हुआ था। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व अली मुसलियार ने किया था। इस विद्रोह का मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा अली मुसलियार को पकड़ने के लिए तिरुरंगड़ी के मस्जिद पर छापा तथा अधिक लगान व बेदखली था। नील विद्रोह दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास के नेतृत्व में 1859 से 60 ईस्वी के दौरान बंगाल में हुआ था। अहोम विद्रोह गोंघर कुंवर के नेतृत्व में 1828 से 33 ईस्वी में असम में हुआ था। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की भौतिक स्मृति से संग्रहित परिणाम निकालने की प्रक्रिया को जाना जाता है। ऑप्शन ए आउटपुट प्रोसेस, ऑप्शन बी प्रोग्रामिंग प्रोसेस, ऑप्शन सी प्रोसेसिंग, ऑप्शन डी इनपुट प्रोसेस। आंसर ऑप्शन ए आउटपुट प्रोसेस। कंप्यूटर की भौतिक स्मृति से संग्रहित परिणाम निकालने की प्रक्रिया को आउटपुट प्रोसेस कहते हैं। इनपुट डिवाइस एक विद्युत यांत्रिक युक्ति है जो डाटा और अनुदेशों को स्वीकार कर उन्हें बाइनरी रूप में परिवर्तित कर कंप्यूटर के प्रयोग लायक बनाता है। कुछ इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, प्रकाशीय पेन, स्कैनर, बारकोड रीडर आदि। आउटपुट डिवाइस एक विद्युत युक्ति है जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किया गया बाइनरी डाटा लेकर उसे उपयोगकर्ता के लिए उपयुक्त डाटा में बदलकर प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किस लिए की थी? ऑप्शन ए निजी बैंकों में क्षमता निर्माण के लिए, ऑप्शन बी निजी क्षेत्र के बैंकों को पुनरुद्धार करने के लिए, ऑप्शन सी संसाधन जुटाने के लिए, ऑप्शन डी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए। आंसर ऑप्शन डी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए। भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए की थी। इंद्रधनुष योजना सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अल्प लाभकारी स्थितियों से निकालने की एक योजना है।
इस योजना के तहत 7 सूत्रीय उपायों के द्वारा राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करके बैंकों की प्रतिस्पर्धी क्षमता का विकास किया जाएगा। भारत सरकार ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी बच्चों को टीकाकरण के अंतर्गत लाने के लिए मिशन इंद्रधनुष को सुशासन दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर 2014 में प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन, वैश्विक जलवायु परिवर्तन गठबंधन किसकी एक पहल है? ऑप्शन ए महाद्वीपीय संघ, ऑप्शन बी ग्रीक संघ, ऑप्शन सी विश्व संघ, ऑप्शन डी यूरोपीय संघ। आंसर ऑप्शन डी यूरोपीय संघ। वैश्विक जलवायु परिवर्तन गठबंधन यूरोपीय संघ की पहल है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का नियंत्रण करता है। यूएनईपी की स्थापना जून 1972 में किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था। इसका उद्देश्य कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के उत्सर्जन को कम करना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था। इसका उद्देश्य ओजोन परत के क्षरण को कम करने के लिए इसके उत्पादन को नियंत्रित करना है। अगला क्वेश्चन, येन देश की मुद्रा है? आंसर येन जापान की मुद्रा है। मालदीव की राजधानी माले तथा मुद्रा रुपया है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल तथा मुद्रा वॉन है। माली की मुद्रा फ्रैंक है। भूटान की मुद्रा नुगलट्रम है। मलेशिया की मुद्रा रिंगरिट है। इंडोनेशिया की मुद्रा रुपया है। इंडोनेशिया की मुद्रा बहत है। अगला क्वेश्चन, टेक्सोनोमी का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए इचलर, ऑप्शन बी एंगलर, ऑप्शन सी कार्ल लिनियस, ऑप्शन डी बेंथम और हुकर। आंसर ऑप्शन सी कार्ल लिनियस। टेक्सोनोमी के जनक कार्ल लिनियस हैं। कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरी में संपूर्ण जीवधारियों को दो जगतों पादप जगत और जंतु जगत में विभाजित किया। वर्गीकरण का सबसे बड़ा भाग जगत कहलाता है। प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति है। व्हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण दिया था। अगला क्वेश्चन, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? ऑप्शन ए टीपू सुल्तान, ऑप्शन बी सिराजुद्दौला, ऑप्शन सी मीर जाफर, ऑप्शन डी अलवर्दी खान। आंसर ऑप्शन बी सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजों एवं मीर कासिम अवध के नवाब शुजा उद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सेनाओं के बीच हुआ था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेनाओं का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। बक्सर युद्ध में भारतीय सेनाओं का नेतृत्व गुरगिन खान ने किया था। अगला क्वेश्चन, कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। आंसर ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुई थी। उन्नीस सौ 34 में लंदन में होने वाले दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार भाग लिया। वर्तमान में राष्ट्रमंडल देशों की सदस्य संख्या 54 है, लेकिन खेलों में 71 टीमें हिस्सा लेती है। इस खेल समारोह का आयोजन प्रायः 2 ओलंपिक खेलों के मध्य किया जाता है। 21वां राष्ट्रमंडल खेल गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में 4 से 15 अप्रैल 2018 को आयोजित किए गए। 21वें राष्ट्रमंडल खेल का शुभंकर बोरोवी नाम का कार्टून कैरेक्टर था। 22वां राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम इंग्लैंड में वर्ष 2022 में प्रस्तावित है।
अगला क्वेश्चन, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बेंगलोर, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी मुंबई। आंसर ऑप्शन बी नई दिल्ली। साहित्य अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। साहित्य अकादमी की स्थापना 12 मार्च 1954 में स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी। कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई में इसके कार्यालय हैं। आकाशवाणी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ललित कला अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय का मुख्यालय पुणे में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय केंद्र का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी गुजरात। आंसर ऑप्शन सी कर्नाटक। प्रसिद्ध गोल गुंबद कर्नाटक में स्थित है। गोल गुंबद बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। गोलकुंडा का किला हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित है। कोचीन का किला केरल में स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर, राजस्थान में स्थित है। बूंदी का किला बूंदी, राजस्थान में स्थित है। दिलवारा का जैन मंदिर माउंट आबू, राजस्थान में स्थित है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद, महाराष्ट्र में स्थित है। पादरी की हवेली पटना, बिहार में स्थित है। हिलती मीनार अहमदाबाद, गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन, 2020 में आर्थिक विज्ञान के लिए निम्न में से किसने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? ऑप्शन ए जॉर्ज स्मिथ, ऑप्शन बी जेम्स पी एलिसन, ऑप्शन सी रॉबर्ट वी विल्सन, ऑप्शन डी डेनिस मुखर्जी। आंसर ऑप्शन सी रॉबर्ट वी विल्सन। 2020 में आर्थिक विज्ञान के लिए रॉबर्ट वी विल्सन को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। वर्ष 2020 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पॉल आर मिलग्रॉम व रॉबर्ट वी विल्सन को संयुक्त रूप से मिला था। वर्ष 2020 में साहित्य का नोबेल लुइस ग्लुक अमेरिकी कवयित्री को प्राप्त हुआ था। वर्ष 2020 में शांति के क्षेत्र में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को प्राप्त हुआ था। नीलामी सिद्धांत में सुधार एवं नीलामी के नए तरीकों का आविष्कार करने के लिए पॉल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट वी विल्सन को नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने 1901 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन, जालियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जालियांवाला बाग नरसंहार लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल के दौरान हुआ था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय ही 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय ही खिलाफत आंदोलन व गांधी जी का असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। लॉर्ड इरविन 1926 से 31 के समय 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया और साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया। लॉर्ड डलहौजी अपने व्यक्तिगत सिद्धांत के लिए कुख्यात है। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है? ऑप्शन ए गुलाबी, ऑप्शन बी भूरा, ऑप्शन सी काला, ऑप्शन डी सुनहरी। आंसर ऑप्शन बी भूरा। उर्वरक क्रांति से भूरा रंग संबंधित है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन में वृद्धि लाने से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने से संबंधित है। सुनहरी क्रांति का संबंध बागवानी उत्पादन में वृद्धि से है।
गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। स्वर्ण रेशा क्रांति जूट उत्पादन से संबंधित है। रजत रेशा क्रांति कपास उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन से संबंधित है। धूसर या स्लेटी क्रांति सीमेंट उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए जैवमंडल, ऑप्शन बी वायुमंडल, ऑप्शन सी गोलाई, ऑप्शन डी हिममंडल। आंसर ऑप्शन ए जैवमंडल। पृथ्वी ग्रह वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है उसे जैवमंडल कहा जाता है। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन के लिए सभी उपयुक्त अवयव उपलब्ध हैं। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महाद्वीपीय एवं महासागर स्थित है स्थल मंडल कहलाती है। पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी की आयु 4.6 अरब वर्ष माना जाता है। पृथ्वी पर सर्वप्रथम जलीय जीव की उत्पत्ति हुई। जैव विविधता उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। ध्रुवीय प्रदेशों में जैव विविधता कम पाई जाती है। जैव और अजैव संगठन से परितंत्र का निर्माण होती है। पृथ्वी पर सबसे विशाल जीव ब्लू व्हेल है जलीय जीव में। स्थल में सबसे विशाल जीव हाथी है। निम्नलिखित में अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। आंसर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान अनुच्छेद 169 में दिया गया है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। वर्तमान में केवल 6 राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है, जिनमें उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, किंतु प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन, लाइकेन एक ऐसा जीव है जो डैश की चेतावनी देता है। ऑप्शन ए मृदा प्रदूषण, ऑप्शन बी वायु प्रदूषण, ऑप्शन सी गैस प्रदूषण, ऑप्शन डी जल प्रदूषण। आंसर ऑप्शन बी वायु प्रदूषण। लाइकेन एक ऐसा जीव है जो वायु प्रदूषण की चेतावनी देता है। SO2 और CO के प्रति लाइकेन्स बहुत अधिक संवेदनशील होती है। अम्ल वर्षा वास्तव में सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण को कहते हैं। कवक एवं शैवाल के सहजीवी रूप को लाइकेन कहते हैं। अम्ल वर्षा का pH मान 5.6 से कम होता है। अगला क्वेश्चन, 49वीं समांतर रेखा डैश के बीच सीमा रेखा है। ऑप्शन ए उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी फ्रांस और जर्मनी, ऑप्शन सी अमेरिका और कनाडा, ऑप्शन डी भारत और पाकिस्तान। आंसर ऑप्शन सी अमेरिका और कनाडा। उनचासवीं समांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच सीमा रेखा है। कुछ देश के बीच महत्वपूर्ण सीमा रेखाएं निम्न है। मैकमोहन रेखा भारत व चीन के बीच, रेड क्लिफ रेखा भारत व पाकिस्तान, डुरंड रेखा भारत एवं पाकिस्तान, हिडनबर्ग रेखा जर्मनी व पोलैंड। 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया। 24वीं अक्षांश रेखा भारत एवं पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम संचार उपग्रह है। ऑप्शन ए मॉम, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी रोहिणी, ऑप्शन डी एप्पल। आंसर ऑप्शन डी एप्पल। भारत का प्रथम संचार उपग्रह एप्पल है। भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल 19 जून 1981 को कोरू फ्रेंच गुयाना से एरियन रॉकेट द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। एप्पल का टीवी कार्यक्रमों के प्रसारण एवं रेडियो नेटवर्किंग सहित कई संचार परीक्षणों में उपयोग किया गया। आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण
1975 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का पूर्ण रूप है। ऑप्शन ए नॉमिनल इंटरनल यूनिट, ऑप्शन बी नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, ऑप्शन सी नेशनल इंफॉर्मेशन यूजेज, ऑप्शन डी नेटवर्किंग इंटरनल यूनिट। आंसर ऑप्शन बी नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का पूर्ण रूप नेटवर्क इंटरफेस यूनिट है। NIC का पूर्ण रूप नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। HTML का पूर्ण रूप हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। MAN का पूर्ण रूप मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन, सेब से संबंधित रोग को डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए फायर ब्लाइट, ऑप्शन बी रेड रस्ट रोग, ऑप्शन सी टिक्का रोग, ऑप्शन डी ग्रीन ईयर रोग। आंसर ऑप्शन ए फायर ब्लाइट रोग। सेब से संबंधित रोग को फायर ब्लाइट के रूप में जाना जाता है। फायर ब्लाइट रोग बैक्टीरिया की वजह से होने वाला रोग है। सेब का वैज्ञानिक नाम मेलस डोमेस्टिका है। लाल रस्ट रोग चाय में होने वाला रोग है। इसमें मैलिक अम्ल तथा आयरन की प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। लाल रस्ट रोग हरे शैवाल के कारण उत्पन्न होता है। टिक्का रोग मूंगफली में होने वाला मुख्य रोग है। ग्रीन ईयर रोग बाजरा में होने वाला रोग है। नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP क्या है? NNP इक्वल टू GDP माइनस इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ऑप्शन बी NNP इक्वल टू GNP माइनस डिप्रिसिएशन। ऑप्शन सी NNP GNP माइनस डिप्रिसिएशन। ऑप्शन डी NNP इक्वल टू GDP प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आंसर ऑप्शन सी NNP इक्वल टू GNP माइनस डिप्रिसिएशन। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्य कटौती को घटाने के बाद जो आय बचती है उसे ही किसी अर्थव्यवस्था का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। NNP इक्वल टू GDP प्लस विदेशों से होने वाली आय का मूल्य कटौती यह किसी भी देश के आय को आंकलित करने का सबसे अच्छा तरीका है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया? ऑप्शन ए BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी MN राय, ऑप्शन सी BN राव, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आंसर ऑप्शन बी MN राय। भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार MN राय ने दिया था। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में प्रस्तुत किया। संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित हुए। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा निर्वाचित हुए। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राव को नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन, जन शिक्षण संस्थान का संचालन किसके संरक्षण में होता है? ऑप्शन ए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी रक्षा मंत्रालय। आंसर ऑप्शन बी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। जन शिक्षण संस्थान का संचालन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के संरक्षण में होता है। जन शिक्षण संस्थान स्कीम को जुलाई 2018 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय से कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है? ऑप्शन ए निखिल बनर्जी, ऑप्शन बी उस्ताद बिंदा खान, ऑप्शन सी शिव कुमार शर्मा, ऑप्शन डी सज्जाद हुसैन। आंसर ऑप्शन सी शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। निखिल बनर्जी प्रसिद्ध सितार वादक है। उस्ताद बिंदु खान प्रसिद्ध सारंगी वादक है।
जुबिन मेहता प्रसिद्ध सिमझनी वादक है। बिस्मिल्लाह खान अली अहमद हुसैन खान प्रसिद्ध शहनाई वादक है। हरिप्रसाद चौरसिया राजेंद्र प्रसन्न बांसुरी वादक है। जाकिर हुसैन लतीफ़ खान गुदई महाराज तबला वादक है। अगला क्वेश्चन 2020 में निम्न में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म वर्ग में फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए अंधाधुंध, ऑप्शन बी आर्टिकल 15, ऑप्शन सी गली बॉय, ऑप्शन डी पैडमैन। आंसर ऑप्शन सी गली बॉय। वर्ष 2020 में गली बॉय को सर्वश्रेष्ठ फिल्म वर्ग में फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। गली बॉय के निर्देशक को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार प्राप्त हुआ था। वर्ष 2021 में थप्पड़ को सर्वश्रेष्ठ फिल्म वर्ग में फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। वर्ष 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार इरफान खान फिल्म अंग्रेजी मीडियम को मिला था। वर्ष 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार तापसी पन्नू फिल्म थप्पड़ को मिला था। अगला क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए शिकागो, ऑप्शन बी न्यू जर्सी, ऑप्शन सी बोस्टन, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। आंसर ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 है। 193वां सदस्य दक्षिणी सूडान है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में स्थित है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला क्वेश्चन सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए WC रोएंटजन, ऑप्शन बी केल्विन, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी अल्बर्ट आइंस्टीन। आंसर ऑप्शन डी अल्बर्ट आइंस्टीन। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन से संबंधित है। WC रोएंटजन ने एक्स किरण की खोज की। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। अगला क्वेश्चन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी तारापुर। आंसर ऑप्शन बी मुंबई। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना 3 जनवरी 1954 में की गई थी। इसकी स्थापना में प्रमुख योगदान होमी जहांगीर भाभा का था। परमाणु विद्युत गृह की स्थिति रावतभाटा परमाणु विद्युत गृह राजस्थान में, नरोडा परमाणु विद्युत गृह बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, कैगा परमाणु विद्युत गृह कर्नाटक में, कुंडलकुलम परमाणु विद्युत गृह तिरुवनंतपुरम जिला